तालवन में प्रवेश करने के लिए मैंने मना किया था ना, और ये अग्नि किसने लगाई? उसने। काका, हमें लगता है इसने ही हमारे प्राण बचाए। किससे? तालवन के राक्षसों से। राक्षस? हाँ, गर्दभ राक्षस, यानी असुरी गधे। सुना मुखिया जी, मैंने कहा था ना, मैंने एक भयानक गधे को देखा था। तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैं स्वयं अपने परिवार के साथ तालवन के तरसी गांव में रहता हूँ। मैं उन्हें भली भांति जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि आप सभी को उनसे सुरक्षित कैसे रखा जाए। तुम हो कौन? मेरा नाम धेनुक है। यदि आज धेनुक नहीं होता तो न जाने आज हमारा क्या होता। हाँ धेनुक, तुमने हम सबके प्राण बचाए, बहुत बहुत धन्यवाद। धेनुक, तुमसे मिलकर प्रसन्नता हुई। मैं नंद हूं, वृंदावन गांव का मुखिया। तुम बड़े ही साहसी बालक हो, हम सदैव ही तुम्हारे आभारी रहेंगे। इसमें आभार की कोई आवश्यकता नहीं मुखिया जी। ये तो मेरा कर्तव्य है कि तालवन में आने वाले हर अपरिचित की मैं यहाँ रहने वाले राक्षसों से सुरक्षित रखूं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। धेनुक, जैसे कि तुम तालवन से बहुत अच्छे से परिचित हो, तो क्या तुम इस वन के फलों को एकत्रित करने में हमारी सहायता करोगे? हम तालवन के फलों का और दूध से बने पदार्थों का मेले में व्यापार करना चाहते हैं। आपकी योजना तो अच्छी है मुखिया जी, परंतु मुझे ये बताते हुए खेद हो रहा है कि आपकी ये योजना सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस वन में 100 से अधिक राक्षस हैं, जो यहाँ के फलों को लेकर बहुत ही संवेदनशील हैं। वह आपको यहाँ के फल कभी भी ले जाने नहीं देंगे। इसका अर्थ ये है कि मेरे बच्चे उन सब राक्षसों के बीच थे। कान्हा, यशोदा, वो बच्चे तो... आप कुछ मत बोलिए आर्य, ये सब आपके कारण हुआ है। गांव के व्यापार के लिए आपने बच्चों के प्राण संकट में डाल दिए। यशोदा, ऐसी बात नहीं है। मैंने... तो कैसी बात है आर्य? ये जानते हुए भी कि इस वन में इतना बड़ा संकट है, आपने ऐसी योजना कैसे बनाई? और बच्चों, तुम सबको क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा? क्या तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम कुछ भी कर सकते हो और उसके परिणाम स्वरूप तुम्हें कुछ भी नहीं होगा? ये सब कुछ करने से पूर्व एक बार भी तुमने अपनी मैया के विषय में सोचा? यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या बीतती उन पे, क्या बीतती मुझ पे? आप एकमात्र ऐसी कोमल हृदय स्त्री है जिसे फल के अलावा लोगों की चिंता है, अपने गांव की चिंता है। एक ऐसी माँ जिन्हें व्यापार से अधिक अपने बच्चों की चिंता है। यही एक वास्तविक माँ का रूप होता है। आपसे मिलकर मैं धन्य हो गया। मेरे शिशुकाल में मुझे माँ का आसरा कभी नहीं मिला। इस बात से मुझे दुख नहीं हुआ, परंतु आज आपको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी भी मैया होती तो वो मेरी भी ऐसे ही चिंता करती, मुझे भी ऐसे ही डांटती। उठो पुत्र, पुत्र, तुम्हें जब भी मन करे
तुम हमारे घर आ सकते हो। क्या मैं कल आपके घर आ सकता हूँ? अवश्य, परंतु तुम मुझे आप नहीं मैया कह के बुलाओगे, तभी तुम्हें घर आने की अनुमति मिलेगी। सोच लो। मैया? कान्हा, ये कौन है और इससे हमारे घर आने की इतनी उत्सुकता क्यों है? दाऊ, शांत हो जाइए, आपको शीघ्र ज्ञात हो जाएगा। आज से ये विचार भी अपने मन में मत लाना कि तुम्हारी मैया नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारी मैया। ठीक है मैया। कान्हा, ये मैया को अपनी बातों में फंसा रहा है और तुम मुझे शांत होने को कह रहे हो। अरे दाऊ, क्रोधित मत हो। तो उचित है, आप सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें तालवन से फल एकत्रित करने का विचार छोड़ देना चाहिए। परंतु मेले का क्या होगा? उस विषय में हम कल विचार करें, अभी हमें लौटना चाहिए। आज्ञा दो मित्रों, कल पुनः भेंट होगी। कान्हा, हमारी टोली धेनुक को देखकर ऐसे मुस्कुरा रही है जैसे वो इनके लिए कोई भगवान का दूत हो। दाऊ, मुझे जलने की बू आ रही है। लगता है आपको जलन हो रही है। चलो। इसका अर्थ ये है महाराज, ये सब आपके द्वारा किया गया। अब महाराज ने तालवन सभी के लिए खोल दिया है। इस बालक के साथ साथ संपूर्ण वृंदावन वासियों का भी अंत निश्चित है। तालवन के असुर से हमें धेनुक ने बचाया। हाँ क्रूर, निसंदेह ये मेरी ही योजना है। अब देखना कैसे मैं इस मायावी बालक को उन वृंदावन वासियों को कठपुतलियों की तरह नृत्य करवाऊंगा। महाराज, ये क्या है? ये है वृंदावन और ये है वृंदावन के वासी, और ये वो मायावी बालक कृष्ण। और ये है हमारी असुरी शक्तियों से युक्त तालवन। महाराज, आपकी आगे की योजना क्या है? महाराज, आज तक हमने असुरों को उस बालक के पास भेजा था। अब हम ऐसा कुछ करेंगे जो आज तक हमने कभी नहीं किया। एक और कुआं और दूसरी ओर खाई। अब चाहोगे तो चाहोगे कहां, मायावी कृष्ण? क्षमा करें महाराज, परंतु ये सब होगा कैसे? अक्रूर, मैंने योजनाओं का बीज बो दिया है। अब हम प्रतीक्षा करेंगे उस फल की, और वही फल उस कृष्ण की मृत्यु का कारण बनेगा। और यही उस मायावी कृष्ण के अंत का आरंभ है। हम सभी अपने प्राण मुट्ठी में लेकर भाग रहे थे। पीछे मुड़ के देखने का साहस भी नहीं हो पा रहा था। देखा तो देखा कि वहाँ आग लगी थी और वहाँ से धेनुक आ रहा था। उसने वो आग जलाकर हमारे प्राण बचाए। यही तो समस्या है। ये समस्या नहीं, समस्या का उपाय है मुखिया जी। वो भले ही वीर है, परंतु रहता तो उसी वन में है ना। उन राक्षसों के साथ इतनी सरलता से हमें उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मुखिया जी, आप व्यर्थ चिंता कर रहे हैं। धेनुक ने हमारे प्राण बचाए हैं, अब वो भी हमारी टोली का हिस्सा है। दाऊ, ये धेनुक तो बड़ी सरलता से हमारी टोली का सदस्य बन गया। टोली को अपनी तरफ कर लिया। दाऊ, मुझे तो ये धेनुक ठीक नहीं लगता कान्हा। मेरे भोले दाऊ, हम यहाँ खेलने आए हैं और खेलने के लिए
जितने अधिक खिलाड़ी होंगे उतना ही अच्छा ये खेल होगा दाऊ।